इतना खतरनाक दिल्ली का माहौल बना दिया गया है, जगह जगह शराब के ठेके खोल दिए गए हैं और महिला स्वास्थ्य कर्मियों की बात आती है तो उन्हें भी पेंशन नहीं दी जा रही है। दिल्ली का भट्टा बिठाना चाहते हैं तो बिठाइए, लेकिन एमसीडी चुनावों में दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना सिरमौर बनाएगी और याद रखिए गुजरात में भी वही होगा। फ्री फ्री फ्री, इसी फ्री के चक्कर में पंजाब में 60,000 करोड़ का भ्रष्टाचार हो गया है, माफ कीजिए कर्जा हो गया है। इसी के लिए भगवंत मान कटोरा लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री, जिसे वो चोर कहते हैं ना, उसी के पास कटोरा लेकर भीख मांगने दिल्ली में आ रहे हैं। तो मुझे बता दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा। देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब पूरी ताकत के साथ गुजरात में चुनाव लड़ रहे हैं। केजरीवाल के वादे वही हैं जो दिल्ली की जनता से किए थे। केजरीवाल के दावे अब वो हो रहे हैं जो दिल्ली की जनता को बताया जा रहा है कि हमने एक मॉडल दिल्ली में खड़ा किया है। लेकिन गुजरात में आखिर होगा क्या? मेरे साथ नयन मार्कन हैं जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि दिल्ली में ही ये रहते हैं और काफ़ी समय से दिल्ली में रहकर तमाम मीडिया चैनल्स पर ये बैठते भी हैं। नयन, अरविंद केजरीवाल जिन्होंने लगभग 7 साल हो गए दिल्ली में बिताते हुए, पंजाब जीता, अब नज़र है गुजरात पर। क्या लग रहा है गुजरात में? मुझे गुजरात में यही लग रहा है कि जैसे चोर का कोई नहीं होता वैसे अरविंद केजरीवाल का कोई नहीं होगा। और दूसरी बात, गुजरात में उनको जितना करना था वो कर चुके हैं। दिल्ली में उन्होंने वैसे ही भट्टा बिठा दिया है, दिल्ली में जगह जगह शराब के ठेके खोल दिए हैं, दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का वही हाल है तो शायद पंजाब में नशेड़ियों का है, क्योंकि दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहाल हो चुकी हैं। पहाड़गंज की बात करूंगा, जिस मोहल्ला क्लिनिक की अरविंद केजरीवाल दुहाई देते हैं, उसी मोहल्ला क्लिनिक में अरविंद केजरीवाल से 8 से 10 बच्चों की मारने की साजिश रची गई। क्यों? क्योंकि उनमें गलत दवाइयों की अवहेलना की गई। जब डॉक्टरों से पूछा गया तो उनको पता नहीं था कि असली डॉक्टर है कहां। मतलब डॉक्टर बनके इतनी वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटीज देने वाले अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं? वो उनके खुद के हेल्थ मिनिस्टर्स को, और हेल्थ मिनिस्टरों की बात तो मैंने छेड़ ही दिया, तो अब बात कर लेते हैं सत्येंद्र जैन की। सत्येंद्र जैन जेल में है, पंजाब में उनका स्वास्थ्य कहते हैं मंत्री बनाया जाता है, वो भी जेल में है। इनका करप्शन का इतना अच्छा मॉडल बन चुका है। आप दिल्ली मॉडल की बात करते हैं विनोद जी, आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली में सत्येंद्र जैन और पंजाब में उनका वो मंत्री, और अहमदुल्ला खान भी इनका एक बहुत अच्छा विधायक है। मैं बार बार उस पर आता हूं लेकिन अब नहीं आऊंगा। बात करते हैं दिल्ली के विकास की, दिल्ली में एमसीडी चुनाव की और गुजरात मॉडल की। गुजरात मॉडल अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। गुजरात में शिक्षा बहुत सर्वोत्तम है। गुजरात में शिक्षा देश की सबसे बड़ी शिक्षाओं में से एक है। अगर आप वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड क्लास एजुकेशनिस्ट लिस्ट के निकाल लेंगे ना तो गुजरात उसमें नंबर 1 पे बैठा हुआ है। अगर आप हेल्थ की बात करेंगे तो उसमें 1 पे बैठा हुआ है। दिल्ली का वही हाल है जो शायद चोर मुसोरों का होता है। अरविंद केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि एक बार गुजरात की जनता हमें मौका दीजिए, एक बार अपने बेटे को मौका दे गुजरात की जनता, एक बार अपने भाई को मौका दे गुजरात की जनता, तो गुजरात में भी हम वो डेवलपमेंट कर देंगे जो हमने दिल्ली में करके दिखाया है। गुजरात में वो क्या डेवलपमेंट करेंगे? गुजरात को तीसरे नंबर से 300वें नंबर पर लेके जाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। गुजरात में वो ये डेवलपमेंट करेंगे कि जो गुजरात की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उसमें वो दूसरे नंबर पे, पूरे देश में उसे 2000 नंबर पे लेके जाना चाहते हैं। क्या देश गुजरात में वो ये डेवलपमेंट करना चाहते हैं कि जो बड़ी बड़ी की बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं, अहमदाबाद, गांधीनगर, ना जाने कितने बड़े बड़े शहर बन रहे हैं, ड्रीम प्रोजेक्ट के आधार पर बड़े बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोदी जी दे रहे हैं, क्या वो उन एयरपोर्ट को बंद करवाने का कार्य करना चाहते हैं? अगर वो ऐसा करना चाहते हैं गुजरात की जनता उन्हें वोट दे। गुजरात की जनता अंधी नहीं है, गुजरात की जनता देख सकती है। गुजराती कैन सी अरविंद केजरीवाल वेरी मच एंड बट ही इज डूइंग इन दिल्ली। गुजराती देख सकते हैं और गुजराती ये देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में क्या कर रहा है। दिल्ली में जगह जगह शराब के ठेके खोलकर महिलाओं की सुरक्षा, जो गुजरात में 2 बजे महिलाएं निकल सकती हैं, उसका उल्टा है कि यहाँ तो दोपहर को भी निकलने में शर्म आती है। निर्भया उसी का नतीजा था। और अभी लड़के सेफ नहीं है दिल्ली में, लड़कियां तो बहुत दूर की बात है। सीलमपुर का मामला आपको याद है, जहां एक 8 साल के लड़के का रेप कर दिया गया, गैंग रेप। ये लड़के का मामला है। इतना खतरनाक दिल्ली का माहौल बना दिया गया है, जगह जगह शराब के ठेके खोल दिए गए हैं और महिला स्वास्थ्य कर्मियों की बात आती है तो उन्हें भी पेंशन नहीं दी जा रही है। दिल्ली का भट्टा बिठाना चाहते हैं तो बिठाइए, लेकिन एमसीडी चुनावों में दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना सिरमौर बनाएगी और याद रखिए गुजरात में भी वही होगा। आबकारी नीति तो केजरीवाल जी की सरकार ये कह रही है कि हमने सबसे बेस्ट, सबसे शानदार आबकारी नीति बनाई थी। कहते हैं गुजरात में परिवर्तन आवे छे। अरविंद केजरीवाल जी, गुजरात में परिवर्तन नहीं, गुजरात में मोदी आवे छे। कह रहे हैं कि आबकारी नीति हमने बहुत बेहतरीन बनाई थी, शानदार बनाई थी, लेकिन बीजेपी ने हमारी नीति को बदनाम कर दिया। क्या कहेंगे?
एक जांच बिठाई जाती है विनोद सक्सेना द्वारा, विनोद सक्सेना जी द्वारा ही वो जांच बिठाई जाती है, जो माननीय उपराज्यपाल हैं दिल्ली के, उनके द्वारा जांच बिठाई जाती है। बतौर जांच में उनको पाया जाता है दोषी, दोषी होने के बाद उनको चार्जशीट दी जाती है कि भैया आपके पास ये जगह है और आपने यहाँ घोटाला किया है, आपकी आबकारी नीति। और दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है, पूरी केंद्र शासित प्रदेश है पूरे देश में, जहाँ आबकारी नीति, जहाँ शिक्षा का और स्वास्थ्य का, वही शिक्षा का मंत्री वो है मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भी हैं, वो शिक्षा के भी मंत्री हैं, वो शराब नीति के मंत्री भी हैं। तो इस तरफ तो दिल्ली बढ़ रही है, दिल्ली इतनी प्रगतिशील बनती जा रही है कि शिक्षा और साथ में साथ शराब एक साथ अलग अलग जगहों पे एक ही मंत्री प्रोवाइड करा रहा है। तो मंत्री जी तो ये कह रहे हैं जनता अब की बार, जनता के पास बड़ा ऑप्शन है अरविंद केजरीवाल, प्रधानमंत्री का चेहरा पाल जी को। यहाँ जो जो लोग एमसीडी में दिल्ली में देखना चाहते हैं बीजेपी को, हाथ खड़ा करके तालियां बजा दीजिए एक बार। आप मुझे बता दीजिए, अगर ये जनता है, ये मोदी जी के लिए तालियां बजा रही है, अरविंद केजरीवाल के लिए तालियां नहीं बजा रही है। अरविंद केजरीवाल का हर वक्त शून्य ही रहेगा और वो शून्य ही रहेगा, चाहे आप गुजरात चले जाइए, उत्तराखंड चले जाइए, और पंजाब में भी अभी संगरूर के जो चुनाव के नतीजे आए हैं वो अपने आप में उस बात की घोर तरीके से पुष्टि करते नजर आ रहे हैं। और मनीष सिसोदिया नशेड़ी हैं, वो तो वो मान ही चुके हैं। भगवंत मान तो संसद में चल नहीं पाते, तो उनके पार्टी के वो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। भगवंत मान तो साथ चुनाव में प्रचार कर रहे हैं केजरीवाल जी के साथ गुजरात में वो प्रचार कर रहे हैं, करने दीजिए, देश संवैधानिक है, हर जगह प्रचार कर सकते हैं, नतीजा वही आएगा। बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, जिसे ये इतना अच्छे तरीके से लेते हैं, उसी का एक इंटरव्यू है आज। गुजरात में परिवर्तन आवे छे बड़ा बोलते हैं, दोबारा बोल रहा हूँ, गुजरात में मोदी आवे छे, परिवर्तन नहीं। गुजरात में बीबीसी ने महिलाओं का इंटरव्यू लिया, आधी महिलाएं जो केजरीवाल की रैली में हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि अरविंद केजरीवाल है कौन। इसका सीधा सीधा अर्थ क्या है वो आप बता दीजिए और मैं बता देता हूं। और आपने मनीष सिसोदिया की बात करी, दिल्ली की जनता मनीष सिसोदिया को भी जेल में देखना चाहती है, और याद रखिए भ्रष्टाचारियों की जगह जेल ली होगी। जेल तो भिजवाना चाह रही है बीजेपी, भिजवाना चाह रही है मोदी, भिजवाना चाह रहा है, डर गए हैं मोदी। हारे हुए गली के कुत्ते की तरह वहां से निकलकर दिल्ली में वापस आते, ये भी मुझे बता दीजिए आप। और दूसरी तो बात करता हूं, अच्छा क्या लग रहा है, वो कह रहे हैं कि मुझे दिल्ली की जनता प्यार करती है, गुजरात की जनता दुलार कर रही है। मुझे गुजरात की जनता ने कह दिया कि अरविंद केजरीवाल हमारा भाई, हमारा बेटा, और ये भाई गुजरात को फ्री देगा, बिजली फ्री, पानी फ्री, हॉस्पिटल फ्री। फ्री फ्री फ्री, इसी फ्री के चक्कर में पंजाब में 60,000 करोड़ का भ्रष्टाचार हो गया है, सॉरी माफ कीजिए, कर्जा हो गया है। इसी के लिए भगवंत मान कटोरा लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री, जिसे वो चोर कहते हैं ना, उसी के पास कटोरा लेकर भीख मांगने दिल्ली में आ रहे हैं। तो मुझे बता दीजिए कि हाँ, वो पंजाब का विकास देखना चाहते हैं, मैं भी पंजाबी हूँ, मैं पंजाब का विकास देखना चाहता हूँ, लेकिन पंजाब न्यूनतम और आयतम में विश्वास रखता है, वो भीख पे विश्वास नहीं रखता है। क्या लगता है अगर केजरीवाल को गुजरात की जनता एक मौका दे दे, तो क्या जो मोदी ने वहां करके दिखाया है, केजरीवाल उससे बेहतरीन, उससे शानदार, उससे बेस्ट क्या रिजल्ट देंगे? मैं सोचना नहीं चाहूंगा, क्योंकि जो चीज हो नहीं सकती वो नयन मार्कंड कभी सोचता नहीं है, और गुजरात में अरविंद केजरीवाल सरकार बनाएंगे नहीं तो सोचकर अपना मस्तिष्क खराब करने का मुझे आवश्यकता नहीं है। कह रहे हैं कि अब की बार तो झाड़ू चलेगी, गुजरात की जनता मोदी को उखाड़ फेंकेगी। 60 रुपए की झाड़ू गुजरात के 6 करोड़ वासी उठाएंगे, और गुजरात के में ही झाड़ू के नेताओं को झाड़ू से साफ करके दिल्ली पार्सल करेंगे। लगता है आपको पूरा कॉन्फिडेंस है? मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है। देवभूमि के लोगों ने भी वही किया, गोवा में भी वही हुआ, और अब वो भी दिल्ली में देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में जब मैं चुनाव प्रचार में गया था, आपने सहारनपुर में मेरा इंटरव्यू लिया था, योगी जी के साथ में बैठा हुआ था मैं, वहां पर क्या कहते हैं, एक महिला आती है और महिला कहती है कि आपको किसको वोट, मतलब मेरे को किसको वोट देना है। मैंने कहा मेरी अभी वोट देने की उम्र नहीं है। वो कहती है तो आपको लगता है कि, मीडिया की कर्मी थी, आपको लगता है कि क्या कहते हैं झाड़ू आएगा? मैंने कहा गुजरात की सहारनपुर की जनता झाड़ू को झाड़ू से साफ करेगी। वही हाल होगा गुजरात में, परिवर्तन तो नहीं आवे छे, लेकिन झाड़ू छे गुजराती जरूर जावे छे। परिवर्तन ना आवे छे, ये है नयन मार्कंड, इनका ये कहना है कि दिल्ली के निवासी हैं, और दिल्ली मॉडल जिस तरीके से गुजरात की जनता को दिखाकर अरविंद केजरीवाल साहब वहां की जनता से दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं और वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पर आखिर नयन मार्कंड ने अपनी राय रखी। आप भी अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर ये लिख के बताइए कि आखिर गुजरात में क्या होगा। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।